अरे बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखना है अपनी, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। आपने तो YouTube पर बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरी सुनी होगी, परंतु आज की रियल लाइफ स्टोरी तुम्हारे अंदर आग नहीं लगाई ना, तो बिंदास इस वीडियो को डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना। और अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की इस रियल लाइफ स्टोरी कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के एक बहुत ही प्यारा देश पुर्तगाल से, जहां पर आज से 38 साल पहले 5 फरवरी 1985 को एक बच्चे का जन्म होता है। और उसके घर में गरीबी इतनी कि खुद के माँ बाप ही उसका जान का दुश्मन बने हुए थे। उनको इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि 3 बच्चों को तो हम पाल ही नहीं पा रहे हैं और इसमें चौथे को कैसे पालेंगे। इसी कारणवश उसके माता पिता ने कई बार डॉक्टर से अबॉर्शन करवाने का राय लिया, लेकिन सबने इनकार कर दिया। आखिरकार उस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दे ही दिया। लेकिन किसको पता था कि जिस बच्चे को लेकर उसके माँ बाप इतना चिंतित थे कि उसका करियर का क्या होगा, वही बच्चा भविष्य में विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल का सुपरस्टार बनेगा। लेकिन इनके बचपन से लेकर फुटबॉलर बनने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। इनको किसी दूसरे काम से ज्यादा फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। शायद इसीलिए वो बचपन से सब काम धाम छोड़कर फुटबॉल खेलने लगा था। जब वह 14 साल का था तब उसके स्कूल के टीचर ने उसे फुटबॉल छोड़कर ध्यान से पढ़ने के लिए बोला, तो उसने अपने शिक्षक के ऊपर ही कुर्सी चला दिया। टीचर ने गुस्से में आकर कहा कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है, तू जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उस बच्चे ने इस बात की जिद ठान ली और फुटबॉलर बनने का जिद पकड़ लिया। अभी उसका जुनून सर पर ही था, तब तक उसे पता चला कि उसे दिल से जुड़ी कोई बीमारी है। जैसा सबके साथ होता है वैसा ही उसके साथ भी हुआ। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तुम्हें अब फुटबॉल करियर को छोड़ना पड़ेगा या फिर एक बहुत ही रिस्की हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें जान जाने की संभावना ज्यादा हो सकती है। उसके सामने ऑप्शन 2 थे, लेकिन उसने अपने करियर के लिए अपने जान को दांव पर लगा दिया। कहते हैं ना कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। बंदा मौत के मुंह से फिर से वापस आया और कुछ दिनों के ब्रेक के बाद वो फिर से खेलना शुरू कर दिया। और वहीं उसकी फुटबॉल स्किल ने उसे दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर बना दिया। इस बंदे ने तो फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डोर भी जीता है, वो भी 1 बार 2 बार नहीं, पूरे 5 बार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द रिकॉर्ड ब्रेकर द CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। मौत के मुंह से निकलकर सफलता की सीढ़ियों तक चढ़ने का सफर। दोस्तों, अगर इसके जगह पर कोई नॉर्मल बंदा होता तो कब का मुसीबतों के सामने अपना घुटना टेक दिया होता। चलो एक और इंस्पिरेशनल कहानी सुनाता हूँ आपको। अगर पैर में थोड़ा सा मोच आ जाए तो आम इंसान बहानों का पहाड़ लाकर खड़ा कर देता है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं कैसे स्कूल जाऊं, मैं कैसे ऑफिस जाऊं। अब तो जब तक मेरी पैर ठीक नहीं होती तब तक मुझसे कोई काम नहीं होगा। अरे धत तरीके, बेकार है तेरी जिंदगी। मानसी जोशी को जानते हो आप? एक 10 साल की लड़की जिसे बैडमिंटन से प्यार हो गई। इस लड़की का सपना था गोल्ड मेडल लेकर आने का। इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया कि जब ये स्कूल में थी तभी से डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियनशिप जीतने लगी थी। लेकिन एक दिन दिसंबर 2011 में दुर्भाग्यवश उसे ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिसके कारण उसके बाएं पैर में अधिक चोट लग गई। उसका लगातार 45 दिनों में 6 सर्जरी हुई, लेकिन डॉक्टरों ने उसके पैर को बचा नहीं सके। घुटने के ऊपर से उनको ये पैर काटना पड़ा। ऐसे हालात में कमजोर दिल वालों के सपने टूटकर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन पैर कटने के बाद भी मानसी जोशी ने जो सपना देखी थी कि मुझे गोल्ड मेडल लेकर आना है, उस सपने को अपने जिद में बदल दिया और वो अपने जिद पर अटल रही। 2 महीने के बाद वो लड़की वापस खड़ी हुई और अपने प्रोस्थेटिक पैर के साथ चलना शुरू कर दिया। फिर उसी पैर से धीरे धीरे दौड़ना भी शुरू कर दिया और पहले से भी ज्यादा जिद और पागलपन के साथ उसने फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो अपने प्रोस्थेटिक पैर के साथ फुलेला गोपीचंद एकेडमी में जाकर बोलती है कि मुझे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। वहाँ सिर्फ खेलनी ही नहीं है, मुझे जीतनी भी है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा पागलपन, ऐसा जिद आ गया ना, उस दिन आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। एक पैर न होने के बावजूद भी मानसी जोशी खुद को इतना ट्रेंड करती है कि 2015, 16, 17, 18 इन 4 सालों में मेडल पर मेडल अपने नाम करती चली जाती है और 2019 में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आती है। और वही मानसी जोशी अब तक 26 से ज्यादा मेडल जीत चुकी है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। दोस्तों, सफलता आपको भी मिलेगी, परंतु इसके लिए दिल में हौसला और माथे पर जुनून का भूत सवार होना चाहिए। अरे बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखना है अपनी, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। नेक्स्ट स्टोरी। जब तुम्हें कोई एक दिन के लिए रूम में बंद कर दे तब तुम क्या करोगे? अरे उस वक्त तो तुम्हारी पूरी दुनिया ही अंधकार में डूब जाएगी। वहीं कहीं तुम्हें 1 साल के लिए कोई बंद कर दे तो तुम्हारी तो जान निकल जाएगी ना भाई। और वहीं तुम्हें कोई आकर कहे कि नहीं यार,
अभी तो तुम्हें पूरे 27 साल तक जेल में चक्की पीसनी है। तब तक तुम जीने के उम्मीद ही छोड़ दोगे ना, क्योंकि जब तक तुम बाहर आओगे तब तक तुम्हारी शरीर कमजोर पड़ने लगेगी, आंखें धुंधली हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी जीवन, पर्सनल लाइफ भी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को काले गोरे के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उनको 27 साल तक जेल में कैद रखा जाएगा, और जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उनके आने के 5 साल बाद ही उनको साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अपने जिद और हौसला के कारण ही वो पूरे साउथ अफ्रीका पर राज किए। जिस साउथ अफ्रीका में उसे काले होने के कारण कोई अधिकार नहीं मिला था, उसने काले गोरे पर आवाज उठाया तो उनको कॉलेज से बाहर ही निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी उसने अपना आंदोलन बंद नहीं किया, तो उनको 5 अगस्त 1962 को किसानों को उकसाने के कारण 27 साल का कैद सुना दिया गया। लेकिन उसने वहाँ भी हार नहीं मानी और पूरे 27 साल बाद जेल से बाहर आकर पूरे साउथ अफ्रीका पर राज किया। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ नेल्सन मंडेला की, जो कि भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीत कर ले गए हो। इसे कहते हैं जिद। पूरी दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए। अरे इनके आगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत तुच्छ लगती है, फिर भी दिन भर दुख रोते रहते हो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं जानता, हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं यार, हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम अपने अंदर वो जिद, वो पागलपन लाओ, फिर देखना तुम्हारे आगे दुनिया कैसे झुकती है। हालात कैसा भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते, सीने में जिसके जीतने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करती। दोस्तों, मान लो कि आपका हाथ पैर एक दिन के लिए कोई बांध दे, तो आपका दिन कैसे गुजरेगा? आपका सारा दिन गुजर जाएगा ये सोचते सोचते कि साला ये मैं कहाँ फंस गया। काम तो दूर की बात है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है निक वुइसिस। उसका ना हाथ है और ना ही उसका पैर है, जो कि जन्म से ही टेट्रा एमोलियस सिंड्रोम नामक बीमारी के साथ पैदा हुए थे। इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले बच्चों को ना हाथ होती है और ना ही पैर। ये सब तो सुनने में आसान लगता है दोस्तों, परंतु इसके जगह पर जाकर महसूस करो उस चीज को। और ऐसे हालात में भी उन्होंने पढ़ाई की, स्ट्रगल की और आज भी कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, वहीं ये बंदा आज पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, और आज वो पूरी दुनिया में वन ऑफ द टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। आज तक 60 से भी ज्यादा देशों में उसने अपना मोटिवेशनल सेमिनार की। इमेजिन कीजिए कि अगर हम लोगों का पैर का नाखून निकल जाता है तो 2 दिनों तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और ऐसी हालात में ये बंदा पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्या अभी भी तुम्हारे पास कोई रीजन है? निक कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है, और मुश्किलें ही वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाती है। नाकामयाब होने के 1000 रीजन हो सकते हैं दोस्त, पर तुम्हें उस एक रीजन पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे। और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर पैदा करो। निक हमेशा कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।